पांचवीं विपत्ति बहुत दुखद थी। एक बीमारी ने गाय, भेड़ और घोड़ों जैसे सभी जानवरों को बीमार कर दिया। बीमारी की वजह से सारे जानवर मर गए। मिस्रवासियों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनके जब मूसा, जो मिस्र में एक राजकुमार के रूप में पले बड़े थे, निर्वासन से लौटे, तो उन्होंने फिरौन को परमेश्वर का बहुत ही जरूरी आदेश दिया। मूसा ने कहा, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन फिरौन, जो बहुत जिद्दी था, उसने कहा, नहीं। उस समय मिस्र में इजरायली लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था, लेकिन फिरौन को इसकी परवाह नहीं थी कि इजरायली परेशान थे और वह आजाद होना चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने मिस्र में 10 विपत्तियां भेजीं। पहली महामारी सचमुच अजीब थी। नील नदी, जहां से मिस्र में सारा पानी आता था, खून में बदल गई। पानी लाल और गाढ़ा हो गया, उसमें से बहुत दुर्गंध आने लगी और सारी मछलियां मर गईं। लोग न तो पानी पी सकते थे और न ही उसका उपयोग कर सकते थे। ये सभी के लिए एक बड़ी समस्या थी, लेकिन फिरौन ने अपना मन नहीं बदला। फिर भगवान ने मेंढकों की एक महामारी भेजी। वे नदी से आए और हर जगह फैल गए, घरों में, बिस्तरों में और यहाँ तक कि खाने में भी। सभी मेंढकों का शोर बहुत तेज था, लेकिन फिरौन ने फिर भी नहीं सुना। मेंढकों के बाद परमेश्वर ने जूं की महामारी भेजी। वे हर जगह थे, बालों में और त्वचा पर रेंग रहे थे। उन्होंने हर किसी को, यहाँ तक कि जानवरों को भी खुजलीदार बना दिया। यह सचमुच असहज था। लोगों ने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। इस बेचैनी में भी फिरौन का मन अभी भी नहीं बदला। फिर चौथी महामारी आई और बहुत सारी मक्खियां आ गई। वो हर जगह झुंड में दिखाई देने लगी। वे लोगों के घरों में घुस गई। लोग उनसे पीछे छुड़ाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिससे सब कुछ डरावना और अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी फिरौन ने अपना मन नहीं बदला। पांचवीं विपत्ति बहुत दुखद थी। एक बीमारी ने गाय, भेड़ और घोड़ों जैसे सभी जानवरों को बीमार कर दिया। बीमारी की वजह से सारे जानवर मर गए। मिस्रवासियों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनके लिए जानवर बहुत जरूरी थे। लोग बहुत दुखी थे, लेकिन फिरौन अब भी इजरायलियों को रिहा करने के लिए राजी नहीं था। छठवीं महामारी दर्दनाक थी। फोड़े, बहुत बुरे घाव जो हर किसी की त्वचा पर उभर आए। इससे बहुत दर्द हुआ। लोगों को बहुत असुविधा हुई और हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। इस सारे दर्द के बावजूद फिरौन का दिल अभी भी कठोर था। इसके बाद परमेश्वर ने 7वीं विपत्ति भेजी। आसमान से ओले गिरे। ये सिर्फ ओले नहीं थे, यह आग से मिश्रित बर्फ के बड़े टुकड़े थे जो आसमान से गिर रहे थे। इसने पौधों और पेड़ों को तोड़ दिया और बाहर मौजूद किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाई। मिस्र ने इतना भयंकर तूफान कभी नहीं देखा था, लेकिन फिरौन फिर भी नहीं हिला। ओलों के बाद परमेश्वर ने 8वीं विपत्ति भेजी। टिड्डियां। वे एक विशाल झुंड में आए और जो कुछ हरा बचा था उसे खा गए। खेत, पेड़, सारे पौधे, सब कुछ खा गए। आसमान टिड्डियों से काला था, लेकिन फिरौन अभी भी जिद्दी था और उसने अपना इरादा नहीं बदला। फिर 9वीं विपत्ति आई। अंधेरा। लेकिन यह कोई सामान्य अंधकार नहीं था। यह इतना अंधेरा था कि पूरे 3 दिनों तक कुछ भी नहीं दिख सकता था। लोग अपने घर नहीं छोड़ सकते थे और इतने गहरे अंधेरे में रहना डरावना था। लेकिन फिर भी फिरौन ने अपना मन नहीं बदला। आखिरकार आखिरी और सबसे भयानक महामारी आ गई। ये मिस्र की सबसे दुखद रात थी। हर परिवार का पहला बच्चा, यहाँ तक कि फिरौन का भी पहला बच्चा, मर गया। मिस्र के सबसे छोटे घर से लेकर फिरौन के बड़े महल तक हर कोई दुखी था और रो रहा था। यही वह समय था जब फिरौन का दिल आखिर बदल गया। उसने मूसा से कहा, अपने लोगों को ले जाओ और मिस्र छोड़ दो। जैसे ही इजरायलियों ने अपना सामान बांधा और मिस्र छोड़ दिया, वे आशा से भर गए। वे अपने परिवारों और जानवरों के साथ खाना पानी लेकर चले। रात शांत थी, उनके दिल खुश थे। लेकिन यह उनकी कहानी का अंत नहीं था। फिरौन का दिल फिर कठोर हो गया। उसने सोचा, ये हमने क्या किया? उन सभी लोगों को जाने दिया। इसलिए फिरौन ने अपना मन बदल लिया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और अपने रथ तैयार किए। फिरौन अपनी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा करने लगा।
वह उन्हें वापस लाना चाहता था। फिरौन और उसकी सेना को पास आते देख इजरायली घबरा गए। वे फंसे हुए महसूस कर रहे थे। उनके सामने लाल सागर था और उनके पीछे फिरौन की सेना थी। जो कुछ होने वाला था उससे डरकर उन्होंने मूसा को पुकारा। मूसा ने उनसे कहा कि वे डरे नहीं। मूसा ने कहा, अभी भी खड़े रहो और तुम देखोगे कि भगवान आज हमें कैसे बचाएंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी समुद्र के ऊपर उठाई और कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। परमेश्वर ने एक तेज आंधी चलाई और लाल सागर का पानी 2 भागों में अलग हो गया। इजरायली समुद्र के पार सूखी भूमि पर चलने लगे और उसके दोनों ओर समुद्र के पानी की दीवारें थीं। यह भागने का ऐसा रास्ता था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब वे पूरी रात चले तो उनका रास्ता एक चमत्कारी रोशनी से रोशन हो गया। वे अपने आसपास के दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पानी की साफ दीवारों में हर रंग और आकार की मछलियों को तैरते हुए देख सकते थे। समुद्र की छिपी गहराई में उन्होंने ऐसे जीव देखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो अपनी ही रोशनी से चमक रहे थे, जिससे आगे के रास्ते पर एक सुंदर चमक आ रही थी। सुबह तक वे फिरौन की पहुंच से सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए थे। जब फिरौन की सेना ने समुद्र के माध्यम से उनका पीछा करने की कोशिश की तो पानी वापस एक साथ आ गया। रथ, घोड़े और सैनिक सभी बह गए। फिरौन की सेना अब इजरायलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। समुद्र पार करने के बाद इजरायलियों को पता चला कि वे सच में आजाद हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए गीत गाए और खुशियां मनाई। मूसा और लोगों ने पीछे मुड़कर समुद्र की ओर देखा। इस अविश्वसनीय यात्रा ने इजरायलियों को दिखाया कि ईश्वर में विश्वास के साथ गहरा पानी भी अलग हो सकता है और वहां रास्ता बना सकता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता।